तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। तो हमने इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन में देखें यहाँ पर फर्स्ट टू वैल्यूज़ और फर्स्ट टू वैल्यूज़ दोनों वैल्यूज़ सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स सपोज कि हमने फर्ज किया कि हमारे पास लेट्स सपोज जो हमारे पास वैल्यू है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, इसको हमने y के इक्वल कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पर भी वैल्यू है और यहाँ पर भी वैल्यू है, दोनों वैल्यू फर्स्ट टू वैल्यू सेम है, तो मैंने इसको y के इक्वल कर दिया। अब जहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5x होगा वहाँ पर हम y लिख देंगे। तो यहाँ पे जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा जो मैंने सपोज की है y। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे y, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। देन एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, इसकी वैल्यू मेरे पास y थी, मैंने यहाँ पे लिख लिया y प्लस 6 ये नीचे आ जाएगा और माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसे 0 के सपोज कर लूँगा। यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को y से मल्टीप्लाई किया, ये y का स्क्वायर आ गया, y को 6 से मल्टीप्लाई किया 6y आ गया, 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, 6 4 24 आ जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों को प्लस किया ये प्लस 10y आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व किया तो 24 माइनस 3 करेंगे प्लस 21 आ जाएगा। क्वेश्चन जो है हमारे पास इक्वेशन प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, इसको फैक्टराइज कर देते हैं यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन का जो सिंपल रूल होता है कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 21 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो मेरे पास 10 आना चाहिए। मुझे दो पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 21 आए और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 10 आए। तो सिंपल से पेयर है 7 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 21 भी आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास 10 भी आ जाएगा। तो पेयर जो मेरे पास आए हैं वो y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y, ये दोनों पेयर को जहाँ सेंटर में लिख देंगे, सेंटर वाली वैल्यू की जगह प्लस 21 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास y कॉमन निकाल लाएगा, बाकी बचता है y ये वाला प्लस 7, क्योंकि y हमारे पास कॉमन चला गया था। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास 3 कॉमन निकाल लाएगा, बाकी बचता है y प्लस 3 7 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y प्लस 7 और y प्लस 7 मेरे पास सेम है, तो y प्लस 7 को कॉमन निकाल लेंगे और बाकी वैल्यू मेरे पास बचेगी y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक सवाल समझ आ गया होगा आपको। y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने सपोज की थी, ये वाली वैल्यू कि x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y, ये y की जगह पे जो y की वैल्यू सपोज की थी वो लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने y की जगह पे वो वैल्यू लिख दी जो कि मेरे पास थी x का स्क्वायर प्लस 5x, ये 7 नीचे आ जाएगा, प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू में भी यही करेंगे, y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास थी जी x का स्क्वायर प्लस 5x, प्लस का साइन ये 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। वो क्वेश्चन हमारे पास है जी, तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टू वैल्यूज़ दोनों हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज एक्स का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y, ये फर्स्ट टू वैल्यूज़ को मैंने y के इज इक्वल सपोज कर लिया। तो यहाँ पर हमने x का स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे लिख दिया y, और x का स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे मैंने लिखा y, माइनस 1 नीचे आ गया, माइनस 20 नीचे आ जाएगा। इससे देखिए ये y माइनस 1 है क्योंकि x का स्क्वायर माइनस 4x की जगह मैंने y लिखा था, माइनस 1 ये नीचे आ गया था। y को y से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास y का स्क्वायर आ गया, y को 1 से मल्टीप्लाई किया 1y या सिर्फ y लिख देता हूँ, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास माइनस 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो मेरे पास माइनस 1 आना चाहिए। तो दो पेयर मैंने बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो सिंपल मेरे पास आना चाहिए माइनस 20 और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आना चाहिए माइनस 1। तो मेरे पास जो पेयर बनते हैं वो बनता है 5 मल्टीप्लाई 4। तो मुझे बेसिकली चाहिए माइनस 1, तो मैं यहाँ पर माइनस 5 प्लस 4 कर दूंगा, यही साइन ऊपर चले जाएंगे। ये माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 20 आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 5 और प्लस 4 करेंगे तो माइनस 1 भी आ जाएगा। तो यही मेरे पास ये पेयर है y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरा y कॉमन निकाल आएगा, बाकी बचता है y माइनस 5
ये y कॉमन चला गया, इन दोनों में से मेरे पास 4 कॉमन निकाल आएगा, बाकी बचता है y माइनस 4 5 ज़ा 20। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ रही है, इन्हें कॉमन निकाल लेंगे y माइनस 5 को, जो बाकी वैल्यू बचेगी y प्लस 4 बचेगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y की जगह पर जो y की वैल्यू सपोज की थी x का स्क्वायर माइनस 4x, वो पुट कर देंगे। तो मैंने y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी, जो कि मेरे पास थी x का स्क्वायर माइनस 4x, और ये माइनस 5 नीचे आ जाएगा, और जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो मेरे पास y की जगह पे लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में आया है x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और यहाँ पे आया है x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ पर इसके अगेन फैक्टराइजेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 4 आना चाहिए, तो 5 अपने टेबल पे ही आता है। 5 1 ज़ा 5, तो जो हमारे पास पेयर बनेंगे वो 5 मल्टीप्लाई 1 बनेगा। तो x का स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया, माइनस 4x जगह मैंने दो वैल्यूज़ लिखनी है, जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 5 आए, प्लस माइनस करूँ तो माइनस 4 आए, तो वैल्यू बनती है 5 मल्टीप्लाई 1। ये देखिए यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 1, मुझे माइनस 5 चाहिए और माइनस 4 चाहिए, तो माइनस के साथ मैं 5 लगा दूंगा, तो पेयर जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा 5 मल्टीप्लाई 1। तो ये यहाँ पर ये पेयर में वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया माइनस 5x माई प्लस 1x, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, माइनस 5, ये मैंने फर्स्ट वैल्यूज़ की जगह पर लिख दिया, और ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है a माइनस बी का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी 4, जो कि मेरे पास 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर मज़ीद से सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन निकलता है मेरे पास x, बाकी बच जाता है x माइनस 5, और इन दोनों में से कॉमन कोई भी वैल्यू नहीं है तो मैं 1 को कॉमन निकाल लूँगा, बाकी बचता है x माइनस 5। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन में 2ab था, तो a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे x, और b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे 2। ये मेरे पास परफेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 2, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू को जो हमारे पास कॉमन निकलती है वो निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू को मैंने आगे पेस्ट कर लिया है, दोनों वैल्यू सेम थी, तो x माइनस 5 आ जाएगा, बाकी वैल्यू बचेगी x प्लस 1, और बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है बड़ी ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे अगर अरेंज करके लिखूंगा तो पहले स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जो बाकी वैल्यू बच जाएगी वो बचती है x माइनस 5 और x प्लस 1। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहता है x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 माइनस 15, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ गिवन है एक किस्म की, एक वेरिएबल गिवन है, एक कांस्टेंट गिवन है। तो हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने दो वैल्यूज़ को जो हमारे पास कांस्टेंट हैं उन्हें आपस में या प्लस कर लें या आपस में मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को देखता हूँ, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 और 3 5 आता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 और 5 9 आता है। मैंने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को यहाँ पे और देन 2 वैल्यूज़ को यहाँ पे, इनको आपस में प्लस करके देखना है। अगर दोनों के आंसर बराबर आते हैं तो मैंने उन्हीं वैल्यूज़ को पे मल्टीप्लाई कर देना है। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 2 और 3 को प्लस करूँ तो वो 5 आता है, 4 और 5 को प्लस करूँ 9 आता है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगी। तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है 2 और यहाँ से मेरे पास लास्ट वैल्यू है 5। तो अगर मैं 2 और 5 फर्स्ट को और लास्ट को प्लस करूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 7। तो ये दोनों वैल्यू बची, यहाँ पे बचता है 3 और यहाँ पे बचता है 4। इन दोनों को प्लस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी 7 बचता है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में मेरे पास सेम है। तो मैंने जिन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है वो 2 और 5 को प्लस करके मेरे पास 7 आया था, तो 2 ये है 5 ये है। तो फर्स्ट को मैं लास्ट से मल्टीप्लाई करूँगा और मिड वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगा। ये मेरे पास मीन और एक्सट्रीम का रूल नहीं है, मैंने यहाँ पर दोनों वैल्यू को इक्वल करके मल्टीप्लाई करना है। प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो मैं फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अरेंज कर देता हूँ x प्लस 2 और लास्ट वैल्यू थी मेरे पास x प्लस 5 और यहाँ पर जो वैल्यू बनी थी मेरे पास वो बनी थी ये दोनों वैल्यू जो कि हैं x प्लस 3 और है x प्लस
4 देन -15। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। x को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x आ जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x आ जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज होगी। देन x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर आ गया। x को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x आ गया। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x आ गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 12 आ गया, -15 आ जाएगा। यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो फर्स्ट वैल्यू वेरिएबल वैसे ही आ जाएगा। 5 और 2 मेरे पास 7x हो जाएंगे, +10 है वैसे ही आगे आ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू सिंगल थी, यहाँ पे x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया, 7x आ जाएगा, +12 और लास्ट में -15 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखें फर्स्ट टू वैल्यूज़ सेम थी, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट सपोज हमारे पास जो फर्स्ट टू वैल्यूज़ थी उसे मैं y के इक्वल कर लेता हूँ, जो कि है x का स्क्वायर +7x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू की जगह मैं y लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y +10 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर भी x का स्क्वायर +7x था, इसकी जगह पे भी आ जाएगा y +12 -15। तो यहाँ पर देखें y आ गया, यहाँ पे भी y आ गया। अब y को y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो y का स्क्वायर आ जाएगा। y को 12 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 12y आ जाएगा। 10 को y से मल्टीप्लाई किया, 10y आ जाएगा। 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 120 आ जाएगा। और -15 वैसे ही साथ लिख देंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस किया तो ये मेरे पास 22y आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो 120 में से 15 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आता है +105। क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास यहाँ हम इसे फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें 1055 और प्लस माइनस करें तो मेरे पास 22 आना चाहिए। तो मेरे पास जो सिंपल पेयर बनते हैं वो बनता है 15 × 7। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 105 भी आ जाता है। 15 और 7 को प्लस करूँगा तो मेरे पास 22 भी आ जाता है। तो मैंने इस पेयर को पुट कर देता हूँ, y का स्क्वायर +15y +7y +105 इज इक्वल टू 0। सिंपल फैक्टराइज मैंने किया है। यहाँ पे फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से मेरे पास y कॉमन निकाल आएगा, बाकी बचता है y +15। देन लास्ट टू वैल्यूज़ में से मेरे पास वैल्यू जो कॉमन निकलेगी वो निकलती है, मेरे पास 7 कॉमन निकलता है, बाकी y ऐसे ही आ जाएगा। +105 को 7 पे जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। तो मैंने यहाँ पे 15 लिख लिया इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, तो यहाँ पे लिख देंगे y +15, जो सेम थी वो कॉमन निकाल लाई, बाकी बचती है मेरे पास y +7। तो यहाँ पे लिख देंगे y +7 इज इक्वल टू 0। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो y की जगह पर हमने जो y की वैल्यू सपोज की थी वो लिख के हम आंसर निकाल लेते हैं। तो हमने y की वैल्यू जो सपोज की थी वो ये थी, x का स्क्वायर +7x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी जो हमने सपोज की थी, हमारे पास थी x का स्क्वायर +7x, आगे +15 वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जो नेक्स्ट थी y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास थी x का स्क्वायर +7x और +7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट हम करने लगे हैं। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो हमने पहले देखना है कि हमने किन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसे कांस्टेंट कहते हैं, इसे कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट। तो हमने कांस्टेंट वैल्यू को आपस में प्लस करना है दोनों को, और दोनों तरफ का जवाब हमारे पास इक्वल आना चाहिए। तो जब कांस्टेंट वैल्यू को आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखें 4 है, यहाँ पे 5 है। अगर मैं पहले इन दोनों को ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -5 है। ये मैंने थोड़ा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, मैं इसे ओपन नहीं लिख देता हूँ। 4 + -5, ये 4 और 5 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 6 और -7 है, तो 6 + और ये 7, इन दोनों को सोल्व किया मेरे पास आता है -1, इन दोनों को सोल्व किया मेरे पास आता है -1। तो दोनों का जवाब मेरे पास बराबर है। तो सिंपल जो हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट को सेकंड से और थर्ड को फोर्थ से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने यहाँ पर इन दोनों को प्लस करना होता है तो हम फर्स्ट को सेकंड में भी कर सकते हैं, फर्स्ट को थर्ड में भी कर सकते हैं,
फर्स्ट को फोर्थ में भी कर सकते हैं, बस हमारे पास दोनों का जवाब बराबर आना चाहिए। जिनका जवाब बराबर आएगा उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पहले से ही अरेंज है, x+4 और x-5 और नेक्स्ट वैल्यू थी मेरे पास x+6 देन x-7 और लास्ट में मेरे पास वैल्यू थी -504। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, x को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ जाएगा -5x, 4 को x से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ जाएगा 4x, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया आएगा -20 ब्रैकेट क्लोज। देन x को x से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आता है x का स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई किया -7x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया +6x प्लस माइनस माइनस होता है और 6 7 42 होता है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे -504 आगे इसी तरह आ जाएगा। ये मेरे पास x का स्क्वायर नीचे आ जाएगा -5x + 4x, इन्हें हल करूँगा तो -1x आएगा, 1 लिखे ना लिखे एक बात है, -20 आ जाएगा। देन मेरे पास यहाँ पे आगे x का स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व किया मेरे पास -x आ जाएगा, 1x 1 लिखे ना लिखे एक बात है, -42 और -504। अब ये देखें फर्स्ट टू वैल्यूज़ मेरे पास सेम आ गई। तो अब इसको मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू y के इक्वल है। तो मैंने लेट्स सपोज लिखा x का स्क्वायर -x = y, तो ये x का स्क्वायर -x y के इज इक्वल की है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों की जगह पे लिख देता हूँ y -20 ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट x का स्क्वायर -x y के इज इक्वल था -42 और -504। ये मैंने y को अब y से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास y का स्क्वायर आ गया। अब मैंने y को y से मल्टीप्लाई करने के बाद y को -42 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -42y आ जाएगा, -20 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20y आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 20 को 42 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आता है 480, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 840 आता है, -504 नीचे वैसे ही मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास y का स्क्वायर है वैसे ही आ गया, ये -42 है -20 है तो ये -62 बन जाएगा। यहाँ पे -62y लिख देते हैं, ये +4 840 में से -504 करेंगे तो जवाब मेरे पास आएगा +330 = 0। तो क्वेश्चन जो मेरे पास है वो प्रॉपर इक्वेशन में बन गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 336 आती है और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास वैल्यू -62 आती है। मुझे बेसिकली दो पेयर चाहिए। पेयर बनाते कैसे हैं? पेयर एलसीएम के ज़रिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको डायरेक्ट पेयर बताता हूँ कौन से हैं। क्वेश्चन ख़त्म होने पे पेयर बनाने का तरीका बता दूँगा। वो मेरे पास बनता है 56 × 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 56 × 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 336 भी आ जाएगा। इन दोनों को माइनस का साइन लगाऊंगा, -56 -6 तो मेरे पास -62 भी आ जाएगा। तो यही माइनस का साइन ऊपर लगा देंगे। ये पेयर कैसे बनाए, क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ लास्ट में मैं वर्किंग कर दूँगा। तो ये मेरे पास आ गया y का स्क्वायर -56y -6y +336 = 0। फर्स्ट और फर्स्ट दोनों वैल्यूज़ में से मेरे पास जो कॉमन निकलेगी वो निकलेगी y। तो मेरे पास बाकी बचता है y -56, ये y कॉमन चला जाएगा। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन निकलता है -6, बाकी बचता है y, माइनस है साइन चेंज हो जाएगा। 336 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी, मेरे पास वैल्यू 56 आ जाएगी। 336 को 6 पे डिवाइड करने से वैल्यू 56 आती है, = 0 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम है तो y -56 को मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास y -6 = 0। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे सिंपल अब y की जो वैल्यू हमने सपोज की थी वो लिख लेते हैं, जो कि थी x का स्क्वायर -x। तो y की जगह पे y की वैल्यू लिख लेते हैं। मेरे पास आ गई x का स्क्वायर -x -56 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे जो कि है x का स्क्वायर -x -6 = 0। अब यहाँ पर इनके फैक्टराइजेशन कर देंगे क्योंकि हमने आंसर निकालना है। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो -56 आना चाहिए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -1 आना चाहिए। मुझे दो पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -56 आए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -1 आना चाहिए।
तो वो मेरे पास पेयर बनते हैं 7 मल्टीप्लाई 8। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 56 आ जाएगा। मुझे -1 चाहिए तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। तो पेयर जो मेरे पास बनेंगे वो बनेंगे 7 मल्टीप्लाई 8। 7 8 ज़ा 56 होता है, -56 और -1 चाहिए तो मैं बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। 7 - 8 करूँगा तो -1 भी आ जाएगा और -56 भी आ जाएगा। तो मैं सेंटर वाली वैल्यू की जगह इस पेयर को लिख दूंगा x का स्क्वायर -7x प्लस 7x था और -8x था, -56 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इसके पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -6 आना चाहिए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -1 आना चाहिए। दो पेयर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -6 आए तो वो बनता है 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस माइनस करूँ तो -1 आना चाहिए। तो नज़र नहीं आ रहा, ये मल्टीप्लाई करूँ प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -1 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर साइन कैसे लगाऊंगा, मैं यहाँ पर 3 के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा, क्योंकि जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा -6 हो जाएगा और 3 + 2 करूँगा तो -1 भी हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी x का स्क्वायर। इस वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिख देंगे, -3x प्लस 2x और -6 था, -6 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये फर्स्ट वैल्यू मेरे पास वैसे ही इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलेगा x, बाकी बचता है x + 7। इन दोनों में से कॉमन निकलता है -8, बाकी बचता है x, माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, 8 7 ज़ा 56 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ये बड़ी ब्रैकेट साथ लगा देते हैं। इन दोनों वैल्यू में से फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मेरे पास कॉमन निकलता है x, बाकी बचता है x -3। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलता है 2, बाकी वैल्यू बचती है x, माइनस का साइन 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। x + 7 मेरे पास सेम थी तो यहाँ पर मैं x + 7 को कॉमन निकाल लूँगा। तो x + 7 मेरे पास कॉमन निकाला है, बाकी बचता है x - 8, मैंने लिख दिया x - 8। या x - 3 मेरे पास सेम थी तो मैंने x - 3 को कॉमन निकाला, बाकी बचता है x + 2 तो मैंने लिख दिया x + 2। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको पेयर बनाना सिखा दूँ। तो हमने जो पेयर बनाने थे वो हमारे पास थे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो 336 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो -62 आना चाहिए। तो 336 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम के तौर पे। यहाँ मैंने लिख लिया। ये आपको वर्किंग कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आपने सेपरेटली करना है। 336 इसको 2 के टेबल पे करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 13 बन गया। तो 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा। इसे अगेन 2 पे करूँ, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 पे करूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, दैन 3 पे, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ये रकम आ रही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 आ रही हैं। आपने 6 वैल्यूज़ में से आपने 2 वैल्यूज़ बनानी है जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 336 आए, और प्लस माइनस करें तो आपके पास आना चाहिए -62, जो ये मिड वाली हमारे पास वैल्यू थी। तो हमने जो पेयर बनाए थे वो 56 और 6 का बनाया था। वो कैसे बनाए, आपने पेयर ट्राई करने हैं। यहाँ पे देखें, मैं 7 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस 7 को, जिसे मैं बाहर लाइन करूँ इसको, और इन तीनों वैल्यूज़ को 1 2 और 3। तो 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, और 28 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 56 आ जाएगा। तो 7 को 2 को 2 को और 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 56, और बाकी ये 2 वैल्यूज़ बची, ये 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, ये मेरे पास 6 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 336 भी आ जाएगा, ये दोनों को माइनस का साइन लगाऊंगा तो ये दोनों मेरे पास -62 भी बन जाएगा। तो ये पेयर बनाने का तरीका होता है। मैंने एग्जैक्ट आपको डायरेक्ट पेयर बना दिए। आप फर्स्ट 4 वैल्यूज़ भी ट्राई कर सकते हैं, लास्ट 2 भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा हुई है तो मैंने सिंपली आपको डायरेक्ट पेयर बना दी हैं। तो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट जो हमारे पास है वो ये वैल्यू है। तो हम अगर 1 और 2 को प्लस करें 3 आता है, 3 और 6 को प्लस करें 9 आता है। तो ये मेरे पास इक्वल नहीं आ रहे। मैं 1 और 3 को प्लस करता हूँ तो 4 आता है, 6 और 2 को प्लस करता हूँ तो 8 आता है, और 1 और 6 को प्लस करता हूँ तो 7 आता है, 3 और 2 को प्लस करता हूँ 5 आता है। यानी कोई भी आपस में प्लस करने से मेरे पास इक्वल नहीं आ रहे, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा,
3 6 18, ये भी आपस में मल्टी बराबर नहीं आ रहे, तो या तो प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, मर्जी आपकी है। तो मैंने देखिए 1 को अगर लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ, 1 × 6 इक्वल टू 2 × 3, क्योंकि प्लस करने से तो ये बराबर नहीं आ रहे, तो मल्टीप्लाई करने से ट्राई कर लेते हैं। 6 1 = 6, 3 2 = 6। तो मैंने जो पेयर बनाए हैं वो मैंने फर्स्ट को लास्ट से और मिड वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो इन्हें अरेंज करके लिख लेते हैं। x + 1 और x + 6, देन है x + 2, देन है x + 3 और लास्ट वैल्यू थी -3x²। तो यहाँ पर हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 6 से मल्टीप्लाई किया 6x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x, 1 लिखे ना लिखें एक बात है, 6 1 = 6 आ जाएगा। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 3x आ जाएगा। 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 2x आ जाएगा। 2 3 ज़ा मेरे पास 6 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया, -3x² बाहर वैसे ही आ जाएगा, ये x² एज इट इज़ आ जाएगा, ये 6 और ये 1, ये मेरे पास बन जाएगा 7x, ये आ जाएगा प्लस मेरे पास 6 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x², ये मेरे पास बन जाएगा 3 और 2 5x। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x + 6 -3x²। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम आ रही है, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू सेम नहीं आ रही। तो मैं क्वेश्चन को रीअरेंज करता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया x² + 6 + 7x, और मैंने जो रिमेनिंग वैल्यू थी उससे भी मैंने लिख दिया x² + 6 + 5x। मैंने क्वेश्चन को अपनी मर्ज़ी के लिए अरेंज इसलिए किया ताकि मैं कॉमन निकाल सकूं, -3x²। यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज कर लिया कि मेरे पास जो वैल्यू सेम है उससे मैं y के इक्वल कर देता हूँ। जो मेरे पास थी x² + 6 बराबर आ जाएगा y के। तो यहाँ पर हम x² + 6 यहाँ पर लिख देंगे y + 7x आ जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है x² + 6, इस जगह पे हम लिख देंगे y + 5x, और देन मेरे पास आ जाएगा -3x²। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। y को y से मल्टीप्लाई करूँगा, ये y² आ जाएगा। y को 5x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा +5xy, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा +7xy। 7 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो 7 5 ज़ा 35, 7 आ जाएगा x² -3x² बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये y² नीचे वैसे ही आ गया। इन दोनों को प्लस करूँगा तो 5 और 7 12 हो जाएगा, 12xy आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास -32x²। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -32 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 12 आना चाहिए। मैंने 2 पेयर बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 32 आना चाहिए माइनस का, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास +12 आना चाहिए। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँ 4 के साथ तो वो 32 आता है। तो जब मैं लिख देता हूँ 8 × 4, और मुझे -12 +12 चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 × यहाँ पे 4। अब यहाँ पे साइन डिनोमिनेशन देख लेते हैं, साइन कौन से लगाने हैं। यहाँ पर हमने छोटी सी मिस्टेक की है, +35 में से 3 को माइनस करेंगे तो +32 आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो +32 ही आना चाहिए। तो पेयर बनेंगे 8 × 4 32, 8 और 4 मेरे पास 12 आ जाएगा। तो y² वैसे ही आ जाएगा। मिड वाली वैल्यू में हम लिख देंगे +8 और 4 है। अब हमने x सिर्फ y नहीं लिखना, बल्कि सेंटर वाली वैल्यू में मेरे पास x और y था, तो मैं x और y लिखूँगा। तो यहाँ पर 8xy + 4xy + 32x² आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलेगा y, बाकी बचता है y + 8x। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन निकलता है 4x, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास y + 32 पे 4 पे डिवाइड करूँगा तो 4 8 ज़ा 32 आ जाएगा। एक x कॉमन चला गया, एक x बच जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, यहाँ पे लिख दूँगा 4 8 + y + 8x, और बाकी ये दोनों कॉमन थे, मैंने कॉमन निकाल लिया। बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है y + 4x। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
अब हमने y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने सपोज की थी x का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y। तो y की जगह पे ये पुट कर देंगे। तो y की जगह पे मैंने लिख दिया x का, एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं, x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, और आगे मैंने लिख दिया y की जगह पे y की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो ये आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, और देन मेरे पास आगे कैसे अरेंज करूं तो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x का क्यूब प्लस 48x माइनस 12 x का स्क्वायर माइनस 64। तो क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज करना है। अब सवाल ये पैदा होता है क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इन दो फार्मूलाज को जहन में रखना पड़ेगा। तो बच्चों का सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें कब पता लगेगा कि हमने ये वाले फार्मूलाज को इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 टर्म्स यूज हुई हैं। तो ये 4 टर्म्स का एक फार्मूला होता है, इसमें 4 वैल्यू गिवन होती हैं। इस फार्मूले को अपने जहन में रखना है जब भी आपने 4 वैल्यू की फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम क्वेश्चन को फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में प्लस का साइन है, देन दोनों माइनस का साइन है। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू में यहाँ पे देखा जाए तो प्लस का साइन हमारे पास, अगर सब वैल्यूज़ प्लस की होंगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, अगर वैल्यूज़ में माइनस का साइन होगा देन नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को परफेक्ट क्यूब की शक्ल में लिखना है। तो a और b की वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a एंड b आपकी आसानी के लिए। जहाँ पर a होगा वहाँ पर फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है x का क्यूब, और जहाँ पर मैं b होगा वहाँ पर मैं लिख दूंगा 64 है। तो 64 मेरे पास परफेक्ट क्यूब बनता है 4 का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 का क्यूब। सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ पे क्वेश्चन में a आएगा वहाँ पे आपने x वैल्यू पुट कर देनी है, जहाँ पे b आएगा वहाँ पे आपने 4 वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू परफेक्ट क्यूब होती हैं। तो मैंने इन दोनों वैल्यू को क्यूब की शक्ल में लिख लिया। अब पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा a का क्यूब, a की वैल्यू है मेरे पास x, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x का क्यूब। x के बाद मैंने क्यूब लगा दिया, माइनस का साइन आ गया, 3 फॉर्मूले का हिस्सा है, a का स्क्वायर है, a की वैल्यू थी मेरे पास x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, साथ b है, b की वैल्यू थी मेरे पास 4, तो ब्रैकेट लगा के 4 लिख दूंगा, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, ये 3 फॉर्मूले का नीचे आ जाएगा, a है, a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे चूँकि मेरे पास x थी, और b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे जो मेरे पास 4 थी, और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन, ये b है, b का क्यूब है, तो b की वैल्यू मेरे पास थी 4, इसे मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ क्योंकि ये वर्किंग है। तो b की वैल्यू मेरे पास थी 4, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4, और ऊपर इसके मैं लिख दूंगा क्यूब। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम इस फॉर्मूले को दोबारा ओपन करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा लिख देता हूँ ताकि वैल्यूज़ पुट करने में हमारे पास आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x का क्यूब प्लस 48x माइनस 12x का स्क्वायर माइनस 64। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला नीचे वाला, ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, और ऊपर वाला फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो हमने इन फॉर्मूलों में लिखने के बाद इसको फॉर्मूले की शेप में लिखना है। तो a माइनस बी होल क्यूब है, तो a की वैल्यू मेरे पास तो यहाँ पे x, मैं यहाँ पे लिख दूंगा x, माइनस का साइन ये वाला है क्योंकि सेंटर में माइनस का निशान है यहाँ पे, तो माइनस का साइन आ जाएगा। b की वैल्यू मेरे पास थी 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4, और इसका मैं लिख दूंगा ऊपर होल क्यूब। तो ये मैंने इस फॉर्मूले को क्यूब की शक्ल में यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको मजीद हम आंसर निकाल लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है x माइनस 4 का होल क्यूब, इसको 3 टाइम्स लिख देंगे ऐसे, x माइनस 4, देन x माइनस 4, देन x माइनस 4। तो ये 3 टाइम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 8x का क्यूब प्लस 60x का स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा तमाम वैल्यूज़ प्लस की हैं। तो a प्लस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में a और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है ताकि फॉर्मूला हमारे पास इजीली पुट हो जाए। तो मैंने बताया था फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू a और b की होती है। तो ये वैल्यू मेरे पास a की है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और लास्ट वैल्यू मेरे पास b की है। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देते हैं, 8x का क्यूब प्लस 60x का स्क्वायर प्लस 150x
प्लस 125। हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जहाँ पर सवाल में, ये आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जहाँ पर सवाल में ए आएगा तो फर्स्ट वैल्यू को हम क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। तो 8 हमारे पास परफेक्ट क्यूब बनता है 2 का, साथ मैंने लिख दिया x, तो 2x का होल क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे 125 है तो ये 5 का क्यूब आ जाएगा। अब जहाँ पे क्वेश्चन में a आएगा वहाँ पे मैं 2x लिख दूंगा, जहाँ पे b आएगा वहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा। ये a और b की मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास है जी a का क्यूब, a की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू, a की वैल्यू मेरे पास है 2x, मैंने लिख दिया 2x, a की जगह पे लिख देना 2x, ऊपर इसके क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन ये वाला नीचे आ जाएगा। 3 फॉर्मूले का हिस्सा है। a की जगह पे a की वैल्यू जो कि हमारे पास 2x थी, यहाँ पे लिख देते हैं 2x, ऊपर स्क्वायर है तो साथ ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं। b है, b की वैल्यू मेरे पास थी 5, यहाँ मैंने 5 लिख दिया, प्लस का साइन ये वाला नीचे आ जाएगा। 3 फॉर्मूले का हिस्सा है। a है, a की जगह पे वैल्यू लिखेंगे 2x, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2x, साथ है b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी मेरे पास 5, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन b का क्यूब है तो b की वैल्यू मेरे पास थी 5 और ये ऊपर आ जाएगा इसका क्यूब। इस फॉर्मूले को अगर मैं ओपन करूंगा तो वैल्यू मेरे पास वही बनेगी, 8x का क्यूब प्लस 60x का स्क्वायर प्लस 150 प्लस 125। तो अब इसको a प्लस बी के होल फार्मूला की शेप में लिख देते हैं। तो हमारे पास फार्मूला जो बनता है वो बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू मेरे पास थी 2x, प्लस का साइन ये वाला, b की वैल्यू मेरे पास थी 5, ये 2x प्लस 5 का होल क्यूब आ जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को 3 टाइम लिख देंगे, 2x प्लस 5, देन 2x प्लस 5, देन 2x प्लस 5। ये है मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो इसको हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है x का क्यूब माइनस 18x का स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा वो a माइनस बी की होल क्यूब का होगा, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ प्लस की हमारे पास नहीं है। तो क्वेश्चन को हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, x का क्यूब माइनस 18x का स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216। हमने क्वेश्चन में यहाँ पे a और b की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ पे फॉर्मूले में हमारे पास a लिखा हुआ आएगा वहाँ पे लिख देंगे हम x का क्यूब, जो कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a है, लास्ट वैल्यू हमारे पास b है। तो हम b की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 216 हमारे पास जो परफेक्ट क्यूब बनता है, यह परफेक्ट क्यूब बनता है 6 का, क्योंकि 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। तो यहाँ पे मैंने b की वैल्यू निकाल ली है 6 का क्यूब। तो जहाँ पे फॉर्मूले में a होगा वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x, जहाँ पे फॉर्मूले में b होगा वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे c। तो a का क्यूब फॉर्मूला ये है, a का क्यूब, तो सबसे पहले a की जगह पे हम लिख देंगे x के ऊपर आ जाएगा क्यूब, माइनस का साइन आ जाएगा, 3 फॉर्मूले का नीचे आ जाएगा। a है, a की वैल्यू मेरे पास थी x लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। b है, b की वैल्यू मेरे पास थी 6, प्लस का साइन 3 है, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास x थी, b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे जो कि मेरे पास 6 थी, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस का साइन, ऊपर है फिर b का क्यूब, b की वैल्यू थी मेरे पास 6, इसका हम लिख देंगे क्यूब। इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास दोबारा आ जाएगी जो हमने ऊपर यूज़ की थी। अब इसको a माइनस बी के होल क्यूब की फॉर्मूले की शेप में लिख देंगे। तो a की वैल्यू मेरे पास थी x, यहाँ पे लिख दूंगा x, माइनस का साइन आ जाएगा। b की वैल्यू मेरे पास थी 6, तो यहाँ पे लिख दूंगा x माइनस 6 का होल क्यूब, यहाँ पे इसे 3 टाइम्स लिख देंगे, x माइनस 6, देन x माइनस 6, देन x माइनस 6। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 8x का क्यूब माइनस 125 y का क्यूब माइनस 60x का स्क्वायर y प्लस 150x y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से थोड़ा सा चेंज है। चेंज सिर्फ ये है कि वहाँ पर a और b की वैल्यू, a की वैल्यू स्टार्ट में गिवन होती थी और b की वैल्यू लास्ट में गिवन होती थी। यहाँ पर a और b की वैल्यू क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन ही है। यहाँ पे हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो a की जगह पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे हम लिख देंगे 2x का क्यूब, क्योंकि इसे जब ओपन करूंगा 2 के क्यूब को तो हमारे पास 8 आ जाएगा। x के क्यूब को ओपन करूंगा तो 8x का क्यूब ही बन जाएगा। और b की जगह पे जो हमने वैल्यू यूज़ करनी है वो सेकंड वैल्यू है, वो 125 है। तो ये परफेक्ट क्यूब बनता है 5y का क्यूब। इसे जब ओपन करूंगा 5 के क्यूब को तो 125 आ जाएगा और y का क्यूब साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे और a और b की ये वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू मेरे पास थी 2x,
बी की वैल्यू मेरे पास थी 5y, तो ये ए का क्यूब है, ए की जगह पर ए की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास थी 2x, ऊपर लिख देंगे क्यूब, माइनस का साइन 3 फॉर्मूले का आ जाएगा, ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी 2x, ऊपर आ जाएगा स्केयर, बी की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास थी 5y, देन प्लस का साइन आ जाएगा, 3a है तो 3 वैसे ही आ जाएगा, ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास थी 2x, देन b है, b का स्केयर है, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे, 5y, ऊपर स्केयर आ जाएगा, माइनस का साइन, b का क्यूब है, b की वैल्यू लिख लेंगे 5y का क्यूब। अब इसको हमने a माइनस बी की होल क्यूब की फॉर्मूले में लिखना है, तो a की वैल्यू मेरे पास गिवन थी, यहाँ पे जो मैंने निकाली थी 2x, माइनस का साइन, b की वैल्यू थी 5y, तो यहाँ पे लिख दूंगा 5y, ऊपर आ जाएगा क्यूब, इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 5y, देन 2x माइनस 5y, देन 2x माइनस 5y। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल हमारे पास जो पार्ट थे वो क्वेश्चन में हमारे पास 4 ही थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 27 प्लस 8x का क्यूब। तो यहाँ पर हमने देखें दोनों टर्म्स हमारी अलग-अलग है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो a का क्यूब प्लस b के क्यूब का होगा। जो प्रीवियस हमने फार्मूला यूज़ किए हैं वो a प्लस बी का होल क्यूब यूज़ किए हैं। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट a का स्केयर माइनस ab प्लस b का स्केयर। तो 27 और 8x के क्यूब को मैंने a का क्यूब और b के क्यूब की फॉर्म में लिखना है, देन इसको इस फॉर्मूले के अंदर कर देना है। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू a की है जो कि 27 थी, देन प्लस का साइन है, सेकंड वैल्यू मेरे पास है 8x का क्यूब, ये मैंने यहाँ पे लिख ली। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास बनती है a की, तो यहाँ पे मैं a की जगह पे जो मेरे पास वैल्यू लिखेंगे वो 27 जो मेरे पास परफेक्ट क्यूब बनता है वो 3 का परफेक्ट क्यूब बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 का क्यूब प्लस का साइन, ये मेरे पास है 8x का क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब बनता है 8 का, साथ x आ जाएगा और ऊपर इसके क्यूब लिख देंगे। तो अब a और b की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो a की जगह पे हमने a की वैल्यू लिखनी है, ये पुटिंग दी वैल्यू इन फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a एंड बी इन फॉर्मूला। तो हमने वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास है a प्लस बी, ए की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 3, प्लस का साइन आ जाएगा, b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी 2x, देन ब्रैकेट क्लोज, देन a का स्केयर है, a की वैल्यू मेरे पास थी जी यहाँ पे 3, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3, ऊपर आ जाएगा स्केयर, माइनस का साइन, ए बी है, ए की वैल्यू थी मेरे पास 3, बी की वैल्यू थी मेरे पास 2x, देन मेरे पास है b का स्केयर, तो b की वैल्यू मेरे पास थी 2x, इसको ऊपर हम स्केयर लिख देंगे और साथ हम एक बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी है, a और b की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे a के स्केयर की जगह a की वैल्यू, a b की जगह a b की वैल्यू और b के स्केयर की जगह मैं b की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे फॉर्मूले को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 प्लस 2x, देन मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3 का स्केयर 9, माइनस 3 2 ज़ा 6, साथ x आ जाएगा, प्लस का साइन 2 का स्केयर 4, साथ आ जाएगा x का स्केयर। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 125x का क्यूब माइनस 216y का क्यूब। तो इसके लिए वो जो फॉर्मूला यूज़ होगा, सेंटर में माइनस का साइन है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब जो कि होता है a माइनस बी, a का स्केयर प्लस ab प्लस b का स्केयर। तो a की जगह पे मैंने a की वैल्यू लिखनी है और b की जगह पे b की वैल्यू लिखनी है। तो ये 125x का क्यूब है, तो इसे मैं क्यूब की शक्ल में लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 5x का क्यूब, माइनस का साइन 216 है, ये मेरे पास परफेक्ट क्यूब बनता है। तो b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि यहाँ पे बनती है 6y का होल क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6y का होल क्यूब, 6 के क्यूब को ओपन करेंगे 216 आ जाएगा, साथ y का क्यूब आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू को पुट कर देना है, a की जगह पे लिखना है 5x, b की जगह पे लिखना है 6y। तो पुटिंग दी वैल्यू इन फॉर्मूला a है, a की जगह पे लिख दूंगा मैं 5x, माइनस का साइन b है, b की जगह पे लिख दूंगा 6y, ब्रैकेट क्लोज, देन a का स्केयर है, a की वैल्यू मेरे पास थी 5x, ऊपर आ जाएगा स्केयर, प्लस का साइन a है, a की वैल्यू आ जाएगी 5x, देन b है, b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6y, देन b का स्केयर है, b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6y का स्केयर, देन बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 5x माइनस 6y, देन 5 के स्केयर को ओपन करूँगा, ये आ जाएगा 25, x के स्केयर को ओपन करूँगा, x का स्केयर, प्लस का साइन 5 6 30 आ जाएगा, साथ हमारे पास xy आ जाएगा, प्लस का साइन 6 का स्केयर मेरे पास होता है 36, साथ
साथ आ जाएगा वाई का स्केयर। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, 64x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब। तो यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू को परफेक्ट क्यूब की शक्ल में लिखना है। तो एक हमारे पास है 64, ये है x का क्यूब। तो ये 64 जो हमारे पास परफेक्ट क्यूब बनता है वो 4 का बनता है। अगर मैं 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 64 आएगा मेरे पास। तो यहाँ मैंने a की जगह पर लिख दिया यहाँ पे 4x का होल क्यूब, प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा। ये 27y का क्यूब है, जिसे मैं लिख दूंगा 3y का होल क्यूब। अब a और b की जगह पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ पे a होगा वहाँ पे 4x लिखेंगे, जहाँ पे b होगा वहाँ पे 3y लिखेंगे। तो ये a प्लस b की हम वैल्यू पुट करने लगे हैं। a की जगह पे मैं लिख दूंगा 4x, प्लस का साइन b की जगह पे लिख दूंगा 3y। देन मेरे पास है a का स्क्वायर, a की जगह पे a की वैल्यू लिख दूंगा जो कि मेरे पास थे 4x, उसका स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ab है, a की जगह पे a की वैल्यू 4x, b की जगह पे b की वैल्यू 3y। देन b का स्क्वायर है, b की वैल्यू मेरे पास थी 3y, उसका स्क्वायर लिख दूंगा। देन बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज। देन 4 का स्क्वायर ओपन करूँगा 16 आ जाएगा, साथ x का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का साइन 3 4 12 होता है, 12 आ गया। साथ लिख देंगे x और y, प्लस का साइन 3 का स्क्वायर 9 होता है, साथ y का स्क्वायर लिख देंगे। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि मेरे पास है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8x का क्यूब प्लस 125y का क्यूब। तो हमने a और b की फॉर्म में क्यूब की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है। तो a की जगह पे लिख देंगे 8x का क्यूब है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2x का क्यूब। इसे ओपन करूँगा तो वो 8x का क्यूब ही आएगा। प्लस का साइन b की जगह पे लिख दूंगा 5y का क्यूब। अब a और b की जगह पे इस फॉर्मूले के अंदर मैं a और b की वैल्यू पुट कर दूंगा। a है, a की जगह पे लिख दूंगा 2x, प्लस का साइन b है, b की जगह पे लिख देंगे 5y ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट a का स्क्वायर है, a की वैल्यू मेरे पास थी 2x, उसका स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ab है, a की जगह पे a की वैल्यू 2x, b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी 5y। देन b का स्क्वायर है, प्लस का साइन b की वैल्यू आ जाएगी 5y, उसका स्क्वायर आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5y। देन मेरे पास है जी 2 का स्क्वायर ओपन करूँगा 4, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 5 10, साथ आ जाएगा मेरे पास xy, प्लस का साइन मेरे पास, और ये 5 का स्क्वायर ओपन करूँगा 25 आ जाएगा, साथ मेरे पास आ जाएगा y का स्क्वायर। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।